हाय एवरीवन। सबको मेरे तरफ से नमस्ते। आप लोग कैसे हो? सब ठीक ठाक? बढ़िया। अच्छा, आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग अ जॉब ओपनिंग। ओके, बहुत अच्छा जॉब ओपनिंग हो रहा है। ओके, इट्स वन ऑफ द वेरी गुड रेपुटेड कंपनी। ओके, इन द सेक्टर ऑफ, आप बोल सकते हैं इंडस्ट्री केमिकल्स। तो उसके रिगार्डिंग आज डिस्कशन करेंगे थोड़ा कि जॉब क्या है, किसके लिए है। एक्चुअली आप समझ ही सकते हो कि व्हेन आई कम टू फॉर डिस्कशन एनीथिंग एल्स, डेफिनेटली इट विल बी रिलेटेड टू द कॉमर्स ओनली। ओके, ऐसा बात नहीं कि कॉमर्स की है, एक्चुअली इंजीनियरिंग का भी जॉब ओपनिंग है और मेडिकल का भी जॉब ओपनिंग है इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो वो भी एक बार झटक से देख लेंगे फास्ट, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से अलग है। ठीक है, तो चलिए गाइस एक बार डिस्कशन करते हैं फटाक से। ओके, क्या क्या है। सबसे पहले तो एक ही चीज बोलूंगा गाइस, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, जो सीए मतलब सीए और सीए में जो लोग हैं और इवन की एमबीए जो लोग हैं, जो अभी हाल फिलहाल में पास आउट हुए हैं और या तो आपका 1 साल का कॉर्पोरेट एक्सपोजर हो चुका है, उनके लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक ऐसा कंपनी है, आप सैलरी का पैकेज तो लास्ट में देखोगे, वो सीक्रेट है, लेकिन उसके पहले सबसे देख लो कि कंपनी का प्रोफाइल और कंपनी का क्या है। मैं आपके साथ एक बार डिस्कशन कर लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस कंपनी का नाम है एक्चुअली रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये एक पब्लिक एंटरप्राइज है। ओके, एक पब्लिक कंपनी है। एक कंपनी बेसिकली आपका तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें, वो है इस कंपनी में तीनों, मतलब आप बोल सकते हो दो मिनी रत्न कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसका 26% ऑफ इक्विटी स्टेक इस पर्टिकुलर कंपनी में। एक है आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, जो आप बोल सकते हो फर्टिलाइजर सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया। एंड सेकेंड है आपका इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, जो कि इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह बनाता है, जो कि ऑल्सो अ गवर्नमेंट मिनी रत्न कंपनी। ओके, अदर देन दिस फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है, जिसका 11% इक्विटी स्टेक है, जो एफसीआईएल है, वो भी बहुत अच्छा कंपनी है। हाँ, एनएफएल की तरह नहीं है, लेकिन एनएफएल और ईआईएल इन दोनों का जो स्टेक है इसमें 26%, अदर देन द एफसीआईएल 11%। तो आप बोल सकते हो कि पूरा पूरी गवर्नमेंट का इसके ऊपर एकदम हाथ है, ब्लेसिंग्स है ऐसे। तो आप बोल सकते हो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा एक कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का ही आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 63% स्टेक है इसमें। ओके, सो गाइस देखिए, ये जॉब ओपनिंग जो है रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो द अकाउंट्स ऑफिसर एंड ऑल्सो मेडिकल ऑफिसर। तो ये आपका जो है, ये एक्चुअल में आपका तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, तो तेलंगाना में इनका रिक्वायरमेंट है। एज वेल एज इनके जो कॉर्पोरेट ऑफिस है नोएडा में, वो भी उनको चाहिए बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो कंपनी है, कंपनी एक्चुअल में आपका फर्टिलाइजर सेक्टर से बिलोंग करता है। यूरिया वगैरह, एमोनिया वगैरह के नेचुरल गैस से बिलोंग करता है। आप देख ही रहे हो, ये नेचुरल गैसेस बनाते हैं। ओके, इंक्लूडिंग लाइक यूजिंग द एमोनिया, यूरिया एक्सेट्रा, एज वेल एज इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इंडस्ट्री केमिकल्स। ओके, तो एक बार गो थ्रू करते हैं इसका डिस्कशन रिगार्डिंग। ओके, देखिए जो जॉब वैकेंसी ओपन हुआ है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि ये एक्चुअल में आपका जॉब वैकेंसी जो है वो आपका रामागुंडम जो साइट है आपका, ओके, वो पर्टिकुलर इनका जो तेलंगाना में साइट है उनके लिए है, और आपका कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा के लिए। तो गाइस सबसे पहले इंजीनियरिंग का है, ये E1 लेवल जो इनका जो पोस्ट का जो लेवल है, पोस्ट है आपका एक्चुअली इंजीनियर एज वेल एज अकाउंट्स ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर। इंजीनियर्स के लिए E1 लेवल का है। तो आपके साथ सबसे पहले मैं चलूंगा नंबर 1, अकाउंट्स ऑफिसर का क्या पोस्ट है। ठीक है, तो गाइस देखिए, ये 6 नंबर जो आपका सीरियल नंबर में अकाउंट्स ऑफिसर का पोस्ट है, ये ग्रेड है आपका E1। इसमें आपका टोटल 5 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें रिलेटेड टू द कास्ट अलग अलग है, और एज वेल एज इसके रिगार्डिंग जो बोलना कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपका इस पर्टिकुलर फील्ड में ही है, अकाउंट्स ऑफिसर रिलेटेड। ओके, 5 वैकेंसीज है इसमें, अनरिजर्व एक है, बाकी सारे आपका SC ST OBC एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी एक कैटेगरी, मतलब एक वैकेंसी रखे, जो कि सबसे बड़ा है, क्योंकि बहुत जन ऐसे होते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, इवन इफ ही और शी इज अ CA और CMA और MBA। सो आई थिंक सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द कंपनी इटसेल्फ। ओके, तो इसका क्राइटेरिया क्या है एक बार देख लेते हैं गाइस। चलिए, इसका जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले सैलरी तो बात का बात है, सैलरी से भी पहले एक बार देख लीजिए आप कि सबसे इंपॉर्टेंट ये कंपनी जो है, ये कंपनी आपका टर्नओवर के हिसाब से आप लोगों को देख लेते हैं, एक बार टर्नओवर थोड़ा बता देता है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कौन सा कंपनी में आप जा रहे हो। सबसे पहले तो इस कंपनी का आपका 4,500 करोड़ का टर्नओवर था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, और दिस फाइनेंशियल ईयर में 3 क्वार्टर Q1 Q2 Q3 में इनका 3,627 करोड़ का ऑलरेडी टर्नओवर हो चुका है, और प्रॉफिट करीब करीब आफ्टर टैक्स बोल सकते हो आपका 389 करोड़ के आसपास कुछ। ओके,
एज वेल एज ओके 389 करोड़ नहीं, सॉरी एक्चुअली 305 करोड़ ओके। एंड लास्ट ईयर इनका जो प्रॉफिट था आपका, वो प्रॉफिट था आपका आफ्टर टैक्स जो था 8.59 करोड़। तो आप बोल सकते हो कि इनका जो प्रॉफिट डिजिट का जो ग्रोथ है ना, वो ऑलमोस्ट आपका 35% ग्रोथ है, मतलब 350 टाइम्स ग्रोथ है, लाइक दैट ओके। सो मतलब आप बोल सकते हो 35 टाइम्स, एक्चुअली नॉट 350 टाइम्स, 35 टाइम्स ग्रोथ है। तो जो भी ग्रोथ है क्या है, वो तो ऑब्वियसली फाइनेंस का पार्ट है। आपके करियर के पर्सपेक्टिव में ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट कंपनी टू स्टार्ट और किक स्टार्ट योर करियर ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो गाइस पे पार्क से एक बार देख लेते हैं, देख लीजिएगा पे इसका कितना है, बहुत अच्छा पे हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। देखिए गाइस इनका पे बैंड जो है वो 2017 जो स्केल पे बैंड है उसके हिसाब से 40,000 से 140, ठीक है 40,000 अप टू 1,40,000 ये पे बैंड है। और आपका जो सीटीसी होगा ना, सब कुछ मिला के एवरीथिंग एल्स ओके, वो आपका करीब करीब 12.99 लाख के आसपास होना हो गया। और आप अगर मुझे बोलोगे कि सर देखिए इनका बाइफर्केशन नहीं है, क्या पार्क्स है वो नीचे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सैलरी का रिलेटेड में एक ही चीज बोलूंगा, आपका हाथ में मतलब इन हैंड आप बोलोगे तो ऑलमोस्ट नियर आउट यू आर गोइंग टू गेट ऑलमोस्ट 78 to 82,000 के आसपास ओके पर मंथ। तो बहुत ही अच्छा सैलरी है स्टार्टिंग करने के लिए योर करियर एज अ, मान के चलो अब अगर सीए पास हुए हो और सीए में 1 साल का आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, एक्सपोजर है, तो बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है। एंड ये पूरा एकदम हार्डकोर फील्ड से भाई, अकाउंट्स, टैक्स, जीएसटी पूरा हार्डकोर, पीएफए से एक्सेट्रा पूरा हार्डकोर। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कॉर्पोरेट टैक्सेशन, ये आपको सब चीज यहां पे लुक इनटू करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं यहां पे एक चीज जो है क्या है ना, यहाँ पे देखिए यहां पे आपको बोला जा रहा है कि क्या क्या आपको इंक्लूड है। बेसिक पे, कैंडिडेट ऑल्सो पेड इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंसेस हो गए, कंपनी अकोमोडेशन, ओ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपका अकोमोडेशन मतलब आउट स्टेशन जो कैंडिडेट से जो जाएंगे उनको अकोमोडेशन के भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे सर। उसके बाद बहुत सारे अवेलेबल चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, पीएफ, ग्रेचुइटी वो तो नॉर्मल है, सबके लिए रहता है ओके। अब इनका सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या है सर, व्हाट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ दिस पोस्ट एज वेल एज मिनिमम एक्सपीरियंस कितना रिक्वायरमेंट है गाइस ओके। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कितना मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीए आप देख ही रहे हो, सीए में और 2 इयर्स एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस ओके, 2 इयर्स एमबीए स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एज वेल एज मैक्सिमम एज को भी ध्यान में रखना है 30 इयर्स मैक्सिमम, और एज का बार क्या है वो भी डिस्कशन करेंगे नीचे में। और देखिए आप क्या लिखा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैटर, बजटिंग, टैक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे कोई नहीं बोला कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक ही साथ में आपको सब चीज देखना पड़ेगा। और क्या है, मिनिमम 1 साल का रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब दूसरे कंपनी में 30 साल की उम्र में बोलते हैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन ऐसा कंपनी है जो मैंने खुद देखा भी 1 साल का रिक्वायरमेंट से आपका काम हो जाता है। तो आप अगर फ्रेशर हो, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप फ्रेशर हो, आप सोचते हो अप्लाई कर दो, बाद में देखा जाएगा, होगा कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा बात का बात है, अगर है अप्लाई कर दो गाइस, ठीक है एकदम। तो भाई सीएमए के लिए एकदम ये पोस्ट एकदम सुपर है, जबरदस्त। आप लोग तो करके आए, हम लोग तो भाई हैंड होल्ड एक्सपीरियंस हो जाता है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में हार्डकोर, तो कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे जो देखना है वो इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ यहाँ पे कि सर 60% मार्क्स लेकिन बीकॉम में होना चाहिए गाइस। सीएमए में 60% नहीं बोला, यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड यूज किया है ओके। आपको बोला आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बीकॉम हो चाहे एमकॉम हो या तो चाहे आप क्लास 11-12 स्टैंडर्ड के हो, सब चीज में आपका 60% मिनिमम होने चाहिए, ये बेसिक क्राइटेरिया मतलब एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है ओके। ये अब चलिए देखते हैं एक बार और क्या है यहाँ पे, बाकी इसको छोड़ के तो मिनिमम 60% ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं ओके। ऑब्वियसली कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कंप्यूटर लिटरेसी इज डिजायरेबल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स डेफिनेटली, एंड वर्क एक्सपीरियंस फॉर ऑल द पोस्ट शुड बी आफ्टर अकॉर्डिंग रेलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब सीए में होने के बाद वाला क्वालिफिकेशन, मतलब सॉरी गाइस एक सेकंड ना, सीए में एमबीए होने के बाद एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं आपका आर्टिकलशिप का काउंट किया जाएगा। डेफिनेटली आर्टिकलशिप का जो एक्सपीरियंस है दैट विल हेल्प यू to read the practical aspect in the interview schedule, but it doesn't help you at the time of calculation of the experience. Okay, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है आपका। और क्या है यहाँ पे, और मान के चलिए आप अगर मतलब ऑलरेडी आप अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या तो पब्लिक सेक्टर में आप अगर काम करते हो तो उसके लिए आपको एनओसी भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे आपके एम्प्लॉयर से। ये सब कंपनी में हम लोग देखा है, जब मैं भी एक्चुअल में इंटरव्यू दिया हो ऑलरेडी, बहुत सारा गवर्नमेंट कंपनीज में मैं भी दिया हो कि आपको एनओसी लगेंगे। मतलब आप एक गवर्नमेंट से सोचो दूसरे पब्लिक सेक्टर कंपनी में जा रहे हो तो आपको एनओसी तो लगेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके साथ और क्या है देखिए,
ओके ये देख लेते हैं। पे स्केल ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। ओके सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो है क्या, कट ऑफ डेट क्या है सर, कट ऑफ डेट एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। कट ऑफ डेट जो है वो आपका देखिए, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिस्पेक्ट ऑफ एज मिनिमम एक्सेट्रा आपका 31 दिन, मतलब मैंने आपको क्या बोला था, अभी डिस्कस करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, आपका एक्सपीरियंस हो, जो भी मैटर्स आपका रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, ओके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज वेल एज मिनिमम जो एज बार एक्सेट्रा मैक्सिमम एज बार है, वो सब आपका 31/3/2024 मतलब मार्च के ईयर एंड में पूरा कैलकुलेशन होगा। इजी है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस जो है ना वो काउंट किया जाएगा आपका 30 जून तक। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमिन एक्सपीरियंस 30, मतलब आपके पास भी टाइम है, मतलब आप अगर सीए पास करके ऑलरेडी 6 महीना हो चुका है, मान के 6 नहीं 8 महीना हो चुका है, तो आप कंटिन्यू करो ना, 30 जून तक आप काउंट करने से हो जाएगा 1 साल, ऐसा भी तो बहुत अच्छा है। क्राइटेरिया इज अ वेरी गुड क्राइटेरिया। ओके इफ यू सी रिजर्वेशन डिस्कशन कर चुके हम लोग, ठीक है। और ईवर में आपको बोल देता हूं मैं पहले से कि अनरिजर्व कैटेगरी में 1 है, तो मतलब मारपीट बहुत जबरदस्त होगा आपको इस कैटेगरी में को लड़ना है, मतलब अनरिजर्व में जनरल जो है एक ही सिर्फ वैकेंसी, बाकी एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक 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 करके इंडिविजुअली, तो अनरिजर्व के लिए बहुत लड़ना है आपको, ठीक है। कैंडिडेट बहुत होंगे। अब इसके बाद आपका क्या है देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे ऊपर एक बार देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं गाइस एप्लीकेशन फीस के बारे में। आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो एक्सेप्ट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो 700 फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। और आपको सबसे पहले मैं लिंक तो शेयर कर दूंगा मेरा वीडियो के बिलो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके क्लिक करके इनके साइड में डायरेक्ट मूव कर सकते हो, मैं साइड भी अभी दिखा दूंगा आपको। वहां पे जाके आपको कैरियर पेज ऑप्शन ओपन करना है, वहां पे जाके डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना, लिंक में ओपन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरना है आपको, और डिटेल में फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना है along with the फीस, देन वो प्रिंट आउट लेकर आपको भेजना है। वो कहां पे भेजना है मैं अभी आपको शेयर करता हूं डिटेल्स। देखिए ये जो है अप्लाई कैसे करना है आपको, सबसे पहले ये आपका वेबसाइट है, ठीक है, ये आप मेरे वीडियो के नीचे में रहेगा, इसमें आपको अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन का लास्ट डेट आपका 31 मार्च, ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो 31 मार्च आपका लास्ट डेट है, आपको एप्लीकेशन करना है। और सारी चीज हो जाने के बाद वंस द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज डन along with the 700 रुपीज ऑफ फीस प्लस बैंक चार्जेस जो भी 20-30 रुपीज लगेंगे, उसके बाद उसको आपको प्रिंट आउट लेना है। और प्रिंट आउट लेने के बाद आपको आपका जो जितना भी एकेडमिक टेस्टिमोनियल्स है, ओके मतलब आपका जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है सब चीज एक साथ में आपको इस पर्टिकुलर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आपको जो कवर होगा जो एनवेलप होगा उनके ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर E1 ओके इन RFCL 2024, ऐसे लिखना है आपको। करेक्ट गाइस, आपको यहाँ पे लिखना है अकाउंट्स ऑफिसर, ये लिखना है, ओके अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको E1 दे देना है। और E1 देने के बाद आपको यहाँ पे RFCL 2024 देना है। और इस पर्टिकुलर एड्रेस में आप चाहे तो यहां से कॉपी कर सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आराम से, अभी वीडियो में ऑन द वीडियो यहां पर आपको पोस्ट करना है। याद रहे ये पोस्ट उनके पास 7 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए, मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप लास्ट दिन में करोगे वेट करोगे, भाई पहले करके जमा कर दो। आप जाने में टाइम भी तो लगेंगे ना, स्पीड पोस्ट आराम से कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहां पे और एक चीज इंटरेस्टिंग दिया है उन लोगों ने, जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए फार फ्लंग एरिया बोल के अगर आप मेंशन कर दोगे, और आपके एड्रेस में डेफिनेटली आप अगर वोटर आईडी कार्ड आपका है, या तो कास्ट शेड्यूल सर्टिफिकेट है, या तो आपका आधार कार्ड है, वहां पे अगर आपका आसाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं एड्रेस मेंशन है, तो आपको फार फ्लंग एरिया बोल के कंसीडर किया जाएगा। और उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा 7 डेज मिल जाएगा टाइम टू सेंड द पोस्ट टू दैट पर्टिकुलर ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको भेजना है इसको। अब इसके बाद ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। डिस्कशन में मैं आपको पीडीएफ भी अटैच करके दूंगा टेलीग्राम चैनल के साथ, आप देख सकते हो आराम से वहां पे जाके डाउनलोड करके। और उसके साथ आपको क्या क्या देखना है, देखिए एक ही कैंडिडेट एक बार मतलब कर सकता है, फीस तो पे आपको करना है, उसमें कोई ये नहीं है। अच्छा जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइस, सैलरी तो आपको मैंने बोल दिया, सेकंड इंटरेस्टिंग पार्ट गाइस, यहाँ पे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होने वाला है, आपको फिर से सीए की तरह सीएमए की तरह एग्जाम नहीं देना है भाई। जाओगे शॉर्टलिस्ट होंगे, आपका क्राइटेरिया फुलफिल होगा, अगर आपको कॉल बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए तो जाके डायरेक्ट पीआई में बैठना है, पर्सनल इंटरव्यू में। कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको शॉर्टलिस्ट करेगा उसके बाद टेस्ट देना है, रिटन टेस्ट, उसके बाद ये है वो है, कुछ नहीं है गाइस। हाँ अगर दे नीड दैट, बहुत ज्यादा कैंडिडेट हो चुका है, देन दे कैन थिंक दैट मे बी दे कंडक्ट द टेस्ट, रिटन टेस्ट। अदरवाइज बिलीव मी I actually have like had an experience on that part, कोई एग्जाम नहीं होता रिटन टेस्ट, डायरेक्ट आपको जाके वहां पे एकदम इंटरव्यू दोगे अगर आपको कॉल किया जाएगा तो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसके साथ,
जाने का, आने का AC 2 टायर का आपका भाड़ा प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आपके पास अगर आप जा रहे हो, ट्रेन बुक करोगे, ओके, ऑब्वियसली आपको सारे वो टिकट्स का कॉपी रखने पड़ेंगे। आने का जो टिकट्स का कॉपी है, दोनों एक साथ में अटैच करके आप मतलब एडवांस बुक कर लीजिएगा, करके उनको जमा कर दीजिएगा, तो आपका रीइंबर्समेंट मोटा मोटा में टाइम लिमिट बता दो 90 डेज से 120 डेज में वो लोग रीइंबर्स कर देते सब कैंडिडेट्स को। मेरे साथ भी हुआ था सेम, मैं टेंशन में पड़ गया था, 4500 रुपीज लगे थे मेरे, तो वो सारे रीइंबर्स हो चुके थे। हाँ, ये हो सकता है कि उनका कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप AC 1 टायर में जाते हो तो आपको AC 2 टायर का ही आपका कॉस्ट वो बियर करेंगे, 1 टायर का नहीं। तो ये दोनों अच्छा खास चीज है। पहले तो सैलरी बहुत अच्छा है, दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सिर्फ PI से काम हो जाएगा। मतलब आप अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन लेते हो, ओके, रिगार्डिंग दिस जॉब, देन यू कैन क्रैक इट। थर्ड, आपका खर्चा भी बच जाएगा, सिर्फ आपको घूमने जाना है। आप सोच लो एक दिन घूमने जा रहे हो, घूम के आ जाना। तो ये चीज है गाइस, तो बहुत अच्छा चीज है। एक बार मैं आपको और चीज दिखा देता हूं एक बार डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो जो मतलब डिफरेंसेस यहाँ पे पूरा दिया हुआ है डिटेल्स में यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखो, मैंने आपको रिटन टेस्ट के बारे में बोल रहा था, अगर उन लोग सोचेंगे कि कोई रिटन टेस्ट मतलब कंडक्ट करेंगे, तो देन दे कैन कंडक्ट, बट ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थिंग्स, ओके। एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द PI विद मिनिमम एवरेज 50% मार्क्स इन। डेफिनेटली आपको 50% तो करना है। हो सकता है कि इसके बाद कुछ स्टेप्स होगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट इन लाइक आइडिया, बट ठीक है, आप क्रैक करोगे तो आपका हो जाएगा, आई थिंक सो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि एक ही पोस्ट है तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है चूज करना। अच्छा, केमिकल देखो यहाँ पे आप सिंपल सा 5 पोस्ट है यहाँ पे कुल मिला के, ओके। ये वाला पोस्ट हम लोगों का है भाई, अकाउंट्स ऑफिसर का, देख लेते हैं। मेडिकल ऑफिसर का भी है, आप लोग जो मेडिकल ऑफिसर इंजीनियर लोग वो भी देख सकते हो आराम से, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। इसके बाद से कुछ कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है यहाँ पे, वो देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात देखो बोर्ड में लिखा है वो भी डिस्कशन करने पड़ेंगे। नाइट शिफ्ट पॉसिबल है गाइस, ड्यू टू द इमरजेंसी एंड एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी यू कैन हैव द वर्क एट नाइट शिफ्ट ऑल्सो, ओके। आप डिनाई नहीं कर सकते हो, कंपनी पॉलिसी आपको करने पड़ेंगे, ओके। होता नहीं है गाइस, कभी कभार हो जाता है तो आपको करने पड़ेंगे अगर हो गया है तो, ठीक है। अच्छा, इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं ओनली, मतलब जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, वैलिड पास मतलब ID कार्ड वगैरह है, तो वो लोग अप्लाई आराम से कर सकते हैं। और आपको कैरियर सेक्शन में जाके अपडेट रहना पड़ेगा, क्या क्या वो लोग दे रहे हैं, कौन सा जगह पे क्या बोल रहे हैं, किनको शॉर्टलिस्ट किया है, सारा चीज आपको याद रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सब चीज बोला जाएगा, लेकिन अभी अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया गिवन, देन आपके पास जरूर मेल तो आएगा कैसे आपके रजिस्टर्ड मेल ID में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज थे। और इसके साथ देखिए डेट बहुत मैटर करता है यहाँ पे, एक्चुअली डेट के रिगार्डिंग पूरा दे दिया है। मुझे सिर्फ ये डेट याद रखना है, 31 मार्च को लास्ट डेट है। एज का, ओके, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अच्छा, एक्सपीरियंस का कट ऑफ डेट है 38 जून है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एप्लीकेशन डेट है 31 मार्च को, और 7 तारीख के अंदर अंदर आपको भेजना है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हो तो आपको 14 अप्रैल लास्ट डेट है, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो मेरा रिक्वेस्ट है, डिस्कशन अच्छी तरह से हो गया, अप्लाई कर दीजिए गाइस। बहुत अच्छा कंपनी है, ऐसा कंपनी आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा जहां पे इतना सारा फैसिलिटीज है। एलुमिनियम एक साल की एक्सपीरियंस, इतना अच्छा पैकेज मिलता भी नहीं है इवन गवर्नमेंट कंपनी में। तो प्लीज अप्लाई फॉर दिस, ओके। चलिए, इसके रिलेटेड जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसके लेके मैं आऊंगा, आपसे डिस्कस भी कर लूंगा। फॉर दैट टाइम प्लीज वेट, एंड जितना हो सकता है शेयर कर दिए, ताकि सबके लिए जॉब इंपॉर्टेंट करता है। एक एक बूंद पेनी भी ना बहुत इंपॉर्टेंट करता है, सिंगल पेनी भी मैटर करता है आपको बहुत सारे चीज में। तो थैंक यू गाइस एंड कीप स्टडी, बाय, थैंक यू।